Hello, welcome to Harsh classes. I hope all you are doing very good. Today I'm going to give you video on tenses which is very helpful. In this video you will get to know about the translation from Hindi to English. This is very helpful for those student who knows the answers in Hindi but they don't know how to translate properly in English. This is very helpful in your English speaking also. I hope you like this video. Now I'm going to start my video. Today's topic is tenses and today's topic is tenses part 1 today. First of all I want to give you the intro of the tenses कि tenses होते क्या हैं. Tenses जो यूज़ होते हैं वो टाइम के बताने के लिए यूज़ किया जाता है. कोई भी सेंटेंस जो भी हम बताते हैं उसमें टाइम के अकॉर्डिंग जब हम जो एक्सप्रेस होता है तो वो टेंसेस के अकॉर्डिंग ही होता है. किससे पता चलता है कि कोई चीज़ कितने कब हुई, चल रही है या हो चुकी है या होगी, तो सब टेंसेस के थ्रू ही पता चलता है हमें. ठीक है. टेंसेस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. प्रेजेंट में वो बात होती है जो प्रेजेंट की बात हो, और पास्ट में जो बीते हुए समय की बात की जाए, और फ्यूचर में जो आने वाले भविष्य की बात की जाए. तो इस तरीके से टेंसेस 3 पार्ट में डिवाइडेड है. फिर उसके बाद ये सब डिवाइडेड हमारे 4 पार्ट्स के अंदर है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इंडेफिनेट. इंडेफिनेट मीन्स कि जो चीज़ अनसर्टेन हो, जो कुछ सर्टेन ना हो तो उसे इंडेफिनेट कहा जाता है. ठीक है. एंड देन नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूस. कॉन्टिन्यूस का मीन्स होता है कि कोई चीज़ जो गोइंग ऑन हो, इस वक्त चल रही हो. जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, तो वो कंटिन्यूस टेंस के अंदर आता है. और हम इंडेफिनेट की बात करें तो उसमें ऐसे आता है कि जैसे मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, वह रोज़ मंदिर जाता है, वह पढ़ता है, वह खाता है. तो इसमें कुछ इसमें सर्टेन कुछ नहीं होता, बट ऐसा काम रेगुलरली होता है, तो उसके लिए इंडेफिनेट यूज़ किया जाता है. फिर आता है परफेक्ट. तो परफेक्ट जो हमारा टेंस है वो उस चीज़ को बताता है कि हमारा जो वर्क है वो डन हो चुका है, वर्क कंप्लीटेड हो चुका है, तो परफेक्ट टेंस कहलाता है. फिर आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो होता है उसमें कोई भी काम पहले चालू होता है बट अभी भी वो काम चल रहा होता है. जैसे वो सुबह से पढ़ रहा है तो सुबह वो काम चालू हुआ था और अभी भी वो काम कंटिन्यू है, तो उसके लिए हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. तो उसमें हमेशा हमें टाइम मेंशन होगा. जैसे सुबह से पढ़ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह सोमवार से स्कूल जा रहा है, तो कुछ भी चीज़ होगी उसमें टाइम मेंशन जरूर करेगा वो, तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाता है. तो सबके प्रेजेंट के भी 4 होते हैं ये वाले, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. और पास्ट के भी 4 होते हैं और फ्यूचर के भी 4 होते हैं. तो टोटल जो होते हैं 4 इन टोटल 12 टेंसेस हमारे होते हैं ग्रामर के अंदर. तो उन टेंसेस को हम लाइन वाइज अब पढ़ेंगे. देखो सबसे फर्स्ट हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो रिको होती है, हम पहचानेंगे किस तरीके की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. तो वो होता है ता है, जिन सेंटेंसेस के एंड में ता है, ती है और ते है आता है, तो वो सेंटेंसेस कौन से कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं. ठीक है. और अभी आपने इससे पिछले वाली वीडियो के अंदर देखा होगा कि सेंटेंस फॉर्मेशन जो होता है उसमें उसके अकॉर्डिंग 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस हमारे होते हैं. ठीक है. तो इनमें भी वो 6 सेंटेंसेस आपको कराए जाएंगे, जैसे कि आपको सारे सेंटेंसेस के बारे में पता चले कि सारे सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस तरीके से होता है. तो जैसे फर्स्ट आता है अफर्मेटिव, जिसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं. तो वो उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस एसओरियस और प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें जो सिंगुलर होते हैं, जो सिंगुलर होता है जो सब्जेक्ट, उसका एसोरियस लगता है, और जो प्लूरल होता है सब्जेक्ट, उसका कोई एसोरियस नहीं यूज किया जाता. तो अब सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट. मतलब एक सिंगल पर्सन के लिए सिंगुलर यूज किया जाता है, तो ही, शी, इट जैसे. और प्लूरल के लिए जो होता है वो आई, वी, यू और दे. इन सबको जो है प्लूरल यूज के तौर पे यूज किया जाता है. आई सिंगुलर होता है बट अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल इसको हम प्लूरल कंसिडर करते हैं. तो जैसे वह रोज मंदिर जाता है, तो ही गोज टू टेम्पल डेली. तो ही तो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, गोज जो हो गया वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसओरियस हो गया, और टू द टेम्पल डेली ये सारा हमारा ऑब्जेक्ट का और अदर पार्ट ऑफ सेंटेंसेस का है. नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आता है सेंटेंस का, नेगेटिव. नेगेटिव में वो सेंटेंसेस आते हैं जो नहीं में होते हैं. ठीक है. तो उसके इसके अंदर हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो डू जो यूज होता है वो प्लूरल के साथ यूज किया जाता है, और डज जो यूज किया जाता है वो सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है. तो इसमें एक स्पेशल नोट है कि नो एनी एस और यस इज यूज्ड विद सेंटेंसेस हैविंग डू और डज. ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम डू और डज का यूज करते हैं तो उसके अंदर एस और यस मेन वर्ब के साथ नहीं लगाया जाता. ठीक है. और देयर आर यूजुअली 2 टाइप ऑफ वर्ब इन वन सेंटेंस. एक सेंटेंस के अंदर अधिकतर जो है वो 2 टाइप्स की वर्ब ही होती है. फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब एंड अदर इज मेन वर्ब. तो एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है. तो अब जैसे देखो एक एग्जांपल है, वह रोज मंदिर नहीं जाता है.
तो ही पहले सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट के लिए ही आ गया। और यहाँ पे डू और डज में से ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ तो डज लगता है, तो ही डज और फिर नेगेटिव है तो नॉट आएगा, ही डज नॉट। और फिर यहाँ पे मेन वर्ब क्या होगी, गो। तो देखो यहाँ पे डज लग गया था तो इसलिए इससे यहाँ पे गोज नहीं लगाया, क्योंकि जब डू और डज सेंटेंस में आते हैं तो फिर एस और एस नहीं लगाए जाते। तो गो टू टेम्पल डेली। और डेली का एक रूल है, डेली हो गया, एवरीडे हो गया, इनको आप या तो स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो या एंडिंग में यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। देखो नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे क्या से चालू होते हैं, तो उनको हम इंटेरोगेटिव की कैटेगरी में रखते हैं। तो जब मैंने सेंटेंस फॉर्मेशन वाली वीडियो में आप देख सकते हो कि जिसमें भी क्या यूज होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के जो क्या किसके लिए यूज किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू टेंस जोन सी भी हेल्पिंग वर्ब उस टेंस के अंदर यूज होती है तो वो आप यूज करोगे क्या की जगह। जैसे इसमें है, इसका पहले रूल है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है। तो क्या वह रोज मंदिर जाता है, तो क्या के लिए क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी है यहाँ पे, डज। तो डज ही गो टू टेम्पल डेली। फिर नेक्स्ट आता है इसी का जैसा ही सेम है बट उसके अंदर ये इंट्रोगेटिव था, ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के अंदर क्या होता है कि डू डज प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है उसमें। जैसे नेगेटिव सेंटेंस में आता सेम ऐसे इसमें भी नॉट आ जाता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे वह रोज मंदिर नहीं जाता है तो इसका होगा डज ही, सब्जेक्ट आ गया, डज डू डज के बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नेगेटिव के लिए नॉट आ गया और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और टू टेम्पल डेली। तो इसका हो जाएगा डज ही नॉट गो टू टेम्पल डेली। फिर उसके बाद आता है डब्ल्यूएच फैमिली। डब्ल्यूएच फैमिली का मैं ऑलरेडी सेंटेंस फॉर्मेशन में बता चुका हूँ कि डब्ल्यूएच फैमिली होती है जैसे हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, हाउ हो गया, वाई हो गया, व्हेन हो गया और हाउ मेनी हो गया। तो इस तरीके से हाउ मच हो गया। तो इस तरीके से जितने भी डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड्स हैं वो ऑलरेडी सेंटेंस फॉर्मेशन वाली वीडियो में डाल दिए गए हैं। तो उसके उसका रूल कैसे होता है, सब डब्ल्यूएच फैमिली प्लस डू डज, क्योंकि एक अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल इट इज मैंडेटरी टू यूज हेल्पिंग वर्ब आफ्टर डब्ल्यूएच फैमिली, कि डब्ल्यूएच फैमिली के बाद हमेशा ही जो है वो हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डू डज। तो डू डज इसके बाद ही आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब देखो डब्ल्यूएच फैमिली का एग्जांपल आता है, वह क्यों रोज मंदिर जाता है। तो इसमें क्यों भी लग सकता था और वह कब भी लग सकता था, तो इसलिए मैंने इसमें एक एग्जांपल में क्यों यूज करा। तो क्यों को हम इंग्लिश में वाई से बोलते हैं, तो सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डज आएगी और फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब और फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट आएगा। तो जैसे वाई डज ही गो टू टेम्पल डेली, इसमें जो टू है हमारा वो टू डेस्टिनेशंस के साथ यूज किया जाता है, तो इसलिए इससे पहले टू लगाया जा रहा है, क्योंकि टेम्पल एक डेस्टिनेशन है तो उससे पहले टू लगाया गया। फिर उसी में लास्ट सेंटेंस फॉर्मेशन का लास्ट पार्ट आता है जो है डब्ल्यूएच फैमिली प्लस नेगेटिव। तो इसमें क्या रूल होता है, डब्ल्यूएच फैमिली प्लस डू डज और प्लस सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लगाया जाता है नेगेटिव के अकॉर्डिंग, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे वह रोज मंदिर क्यों नहीं जाता है, तो इसका हो जाएगा वाई डज ही नॉट गो टू टेम्पल डेली, कि वह मंदिर रोज क्यों नहीं जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद है क्या कहते हैं, इसमें एक नोट दिया है मैंने कि टू जो यूज किया जाता है वो डेस्टिनेशंस के साथ यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है कि टू यूज क्यों किया जाता है। टू हमेशा डेस्टिनेशंस के लिए यूज किया जाता है, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो जो गो है प्रेपोजिशन है टू एक, वो गो के लिए यूज किया जाता है, मतलब डेस्टिनेशंस के लिए यूज किया जाता है, कि जहाँ आप जैसे आई एम गोइंग टू मुंबई, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू टेम्पल, आई एम गोइंग टू पार्क। तो इस तरीके से टू का यूज किया जाता है। I hope you like this tenses part 1 video. Thanks for watching. If you like my video, do like, share, subscribe and comments. If you have any query, write down me in the comments. I will definitely reply you for the same. Thank you so much.